दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको ऐसी ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाएंगे जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस्सों को आपकी नज़रों के सामने खड़ा कर देगी। तो चलिए इस फोटोग्राफिक जर्नी को स्टार्ट करते हैं। 1947 में खींची गई ये तस्वीर है उन शरणार्थियों की जो पाकिस्तान से भारत की ओर निकल पड़े थे, और वो भी नंगे पांव। पार्टीशन के वक्त खींची गई ऐसी कई तस्वीरें उस वक्त के हालात और उन लोगों का दर्द समझने के लिए काफ़ी है। ये तस्वीर है उस अमेरिकन आदमी की जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था। सैमुअल स्टॉक अकेले ऐसे अमेरिकन इंसान थे जो भारत के आज़ादी के आंदोलन में जेल भी गए थे। इन्हें सत्यानंदा के नाम से भी जाना जाने लगा, और यह वही इंसान थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में एप्पल कल्टीवेशन को प्रोत्साहन दिया था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 14 साल की उम्र में खींची गई तस्वीर है। इस मासूम से चेहरे को देखकर भला कौन कह सकता था कि ये लड़का आगे जाकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए एक स्वतंत्र सेना की स्थापना करेगा। ये तस्वीर है शंघाई की, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद सेना का ट्रेनिंग कैंप था। ये तस्वीर इस सच्चाई को साबित करने के लिए काफी है कि भारत को आजादी सिर्फ एक या दो लोगों की बदौलत नहीं मिली थी, बल्कि भारत को मिली आजादी कई सेनानियों की मेहनत का फल था। सरदार भगत सिंह, जिनका भारत को आजादी दिलाने में काफी बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान था, अक्सर ही इतिहासकारों द्वारा भुलाए जाते हैं, और उनकी कई तस्वीरें भी अब तक लोगों के सामने नहीं आई है। सिर्फ उनकी कुछ गिनी चुनी तस्वीरें ही बार बार दिखाई जाती है। ये उनकी एक ऐसी तस्वीर है जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी है। 1939 में खींची गई गांधी और जिन्ना की ये तस्वीर उस वक्त की है जब जिन्ना के घर एक मीटिंग के दौरान किसी बात पर एकमत ना होने पर गांधी जी वो मीटिंग बीच में ही छोड़कर चले गए थे। ये तस्वीर है 1 सितंबर 1930 की, जब एक हिंदुस्तानी एक बैलगाड़ी के सामने लेट गया था जो ब्रिटेन में बने विदेशी कपड़े मुंबई में बेचने के लिए ले जा रही थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब भारत में अहिंसा आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। यह तस्वीर है 1946 की, जब जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की शिमला में मुलाकात हुई थी। यह हुई मीटिंग में जिन्ना ने पहली बार स्वतंत्र पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह तस्वीर भारत में काम कर रहे अंग्रेज अफसरों के ऐशो आराम का वास्तव बताती है। लेकिन एक बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि ब्रिटेन में उस वक्त एक कायदा था जिसके अनुसार भारत में काम कर रहे ब्रिटिश अफसर जब इंग्लैंड में वापस जाते थे तो उन्हें सरकारी और सार्वजनिक पदों की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। इसके पीछे ये तर्क था कि एक गुलाम देश में रहने के बाद उनके बर्ताव और तौर तरीकों में भी बदलाव आना संभव था, जिसके बाद वो ब्रिटेन के आजाद नागरिकों के साथ भी उसी तरह का व्यवहार कर सकते थे जैसा व्यवहार वो भारतीय लोगों के साथ करते थे, और ऐसा ना हो इसीलिए उन्हें ब्रिटेन के आजाद नागरिकों से दूर रखा जाता था। ये तस्वीर है खुदीराम बोस की, जिनके बलिदान के बाद पूरे देश के युवाओं में देशभक्ति की एक लहर से आ गई थी। इन्होंने अंग्रेजों के शासन को चुनौती देते हुए 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में एक दमदार विस्फोट किया था जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। ये तस्वीर है यूसुफ मेहर अली की, जिन्होंने 1942 में शुरू हुए आंदोलन को क्विट इंडिया मूवमेंट ये नाम दिया था, और गांधी जी के साथ उसमें शामिल भी हुए थे। ये वही शख्स थे जिन्होंने 1928 में साइमन गो बैक ये नारा दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में वो करीब 8 बार जेल भी जा चुके थे। ये तस्वीर है भारत के उस झंडे की जो लंदन में फहराया गया था। 15 अगस्त 1947 को लंदन के इंडिया हाउस के बाहर भारत के इस झंडे को बड़े ही शान से फहराया गया था। ये वही कार है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने घर से भाग निकलने में इस्तेमाल की थी जब ब्रिटिशों द्वारा वो अपने ही घर में कैद कर लिए गए थे। ये तस्वीर है 1947 की, जब महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आजादी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। ये तस्वीर 1857 के उठाव के समय की है, जब अंग्रेजों ने ऐसे कारतूसों का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। राइफल में लोड करने से पहले उस कारतूस को चबाना पड़ता था, जो सेना में शामिल हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की सबसे बड़ी समस्या का कारण बन गया था, जिसके बाद ऐतिहासिक 1857 का उठाव हुआ।
तो ये थी वो तस्वीरें जिन्हें देखकर शायद आपकी आंखों के सामने भी इतिहास के कुछ नज़ारे तो खड़े हुए ही होंगे। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा हमें मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही फैक्ट्स के साथ अगले एपिसोड में।